कल के एपिसोड में हमने जाना एक तरफ शिवानी के पिता अपने बेटे प्रकाश को धके शब्द में कैसे बेइज्जत करते हैं और दूसरी तरफ शिवानी और सागर के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम के वक्त सागर बेचैनी भरे मन से शिवानी का इंतज़ार कर रहा था। कभी वो शिवानी के छत पर रस्सी पर टंगे हुए कपड़े को देखता, कभी सीढ़ियों से शिवानी के आने की आहट सुनता। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सागर मन ही मन बहुत खुश हुआ और अंदर ही अंदर खुद से कहता है, चलो सागर, तुम्हारे इतने देर का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इतना कहकर वह खुशी से मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी सागर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास पड़ जाता है, क्योंकि शिवानी के सीढ़ियों से जिसके आने की आहट आ रही थी वो शिवानी नहीं, शिवानी की भाभी पायल थी। पायल को देखकर सागर मायूस होकर नीचे चला जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, क्या यार सागर, तेरे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। ये हाथ को चूमना शहर की लड़कियों के लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन शिवानी तो गांव की लड़की है और गांव की लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरी एक बेवकूफ़ी से लगता है शिवानी नाराज़ हो गई। अपने आप को कोसते हुए सागर नीचे रूम में चला जाता है। शाम में शिवानी से ना मिल पाने के कारण सागर ना रात में अच्छे से खाना खा पाता है, ना ही अच्छे से सो पाता है। सागर के लिए ये पहला एहसास था जब उसे शिवानी की यादें तड़पा रही थी। सुबह होते ही सागर छत पर टहलने लगा, इस आस में कि शायद आज शिवानी आएगी। और तभी रोज की तरह शिवानी कपड़े लेकर छत पर आ गई। शिवानी को देखकर सागर के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन शिवानी ने सागर की तरफ ना देखा और ना कुछ बोला। शांति से कपड़े निकालकर रस्सी पर डालने लगी। शिवानी की ये खामोशी सागर को अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। सागर खुद को रोक नहीं पाया और कान पकड़कर शिवानी से कहता है, शिवानी यार सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। सॉरी क्यों? शिवानी बोली। वो कल अचानक से तुम्हारा हाथ पकड़ के। इतना बोलते हुए सागर चुप हो गया। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं उस चीज़ का बुरा नहीं मानी। तुम तुम सच कह रही हो? हाँ सागर। तो तो फिर कल शाम में तुम छत पर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है कल तुम्हारे ना आने से मेरा क्या हाल हुआ था? ना मैं रात में खाना खा पाया, ना ही सो पाया। सागर उदास होकर बोलता है, वो कल कोचिंग में टेस्ट था ना, इसलिए जल्दी जाना था। और और मेरे ना आने से तुम खाना क्यों नहीं खाए और सोए क्यों नहीं? सागर बात बदलते हुए कहता है, वैसे ये बताओ कल तुम्हें कैसा लगा? शिवानी अनजान बनते हुए कहती है, क्या चीज़ कैसा लगा? अरे बुद्धू, वो जब मैं तुम्हारे हाथ को चूम रहा था तब तुमको कैसा लगा? बस पूरी शरीर में करेंट सा दौड़ गया था, लेकिन तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि क्या करने वाले हो। ऐसे अचानक से कर लिया, अगर किसी ने देख लिया होता तो फिर बड़ा बवाल होता। यार शिवानी, तुम डरती बहुत हो। इससे पहले किसी लड़के ने तुम्हें छुआ नहीं है क्या? नहीं, मैं सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती करती हूँ। लड़कों से दोस्ती अगर भैया को पता चल गया तो घर में बवाल हो जाएगा। वैसे तुम्हें किसी लड़की ने छुआ है क्या? सागर की ज़िंदगी में कोई और लड़की है या नहीं, ये जानने की जिज्ञासा शिवानी को हुई। हाँ, स्कूल टाइम में तो मेरी काफ़ी लड़कियां दोस्त रह चुकी हैं।
ये सुनकर शिवानी को अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा उदास पड़ गया। सागर शिवानी के भाव को पकड़ लेता है और तुरंत बोलता है, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी और कुछ रिश्ता नहीं था। ये प्यार व्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। शिवानी मुंह बनाते हुए बोलती है, मैंने कुछ बोला क्या? नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, जैसे तुम्हें बुरा लगा हो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? शिवानी नजरें घुमाते हुए बोली। हाँ, तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो? बुरा तो प्यार करने वालों को लगता है। शिवानी गुस्से में जवाब देती है। अच्छा। सागर मजाकिया अंदाज में कहता है। क्या हुआ शिवानी? गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती हो? गुस्से में शिवानी बड़ी बड़ी आंखें करके सागर की तरफ देखते हुए बोली, तुम बताओ, तुम करते हो मुझसे प्यार? सागर मुस्कुराते हुए बोला, देखो, तुम मुझे अच्छी तो लगती हो। वैसे मैं तुमसे रोज छत पर भी मिलने आता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं दिल्ली शहर छोड़कर क्यों छुट्टी मनाने बलिया आता हूँ? बलिया आने की कोई तो वजह होगी ना? देखो सागर, घुमा फिरा कर मत बोलो। जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलो। हाँ शिवानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? शिवानी कुछ कहना चाहती थी, तभी नीचे से शिवानी के भाभी की आवाज़ आई। कहाँ रह गई शिवानी? जल्दी से आ रसोई में। शिवानी की भाभी बोली। आ रही हूँ भाभी। शिवानी जोर से चिल्लाते हुए नीचे चली गई। रात में सागर अपने कॉलेज के दोस्त नीरज से फ़ोन पर बात कर रहा था। अबे नीरज, क्या बताऊं यार, यहाँ पर मेरा मामला सेट हो गया। क्या हो गया भाई? नीरज बोला। अरे भाई, तुझे बताया था ना मैंने, मेरी बुआ के बगल में एक लड़की रहती है जिससे मिलने के लिए अक्सर मैं यहाँ पर आया करता हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका फिर? अबे बाबा, आज वो मुझसे सेट हो गई। हद साले, कुछ भी बकता रहता है। मत मान भाई, लेकिन आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो प्रूफ दे कुछ। क्या प्रूफ दूं? अपने साथ का कोई फोटो दे दे। अबे साले, अभी इतनी भी बातें आगे नहीं गई हैं। बस आज प्यार का इजहार ही हुआ है। मतलब अभी दिल्ली दूर है? हाँ, ऐसा ही समझ ले। सागर, साले तुझे शिवानी से कोई प्यार व्यार नहीं है, सब कुछ जानता हूँ मैं। ये अपने थरकी और हवसपन को प्यार का नाम मत दे। तुझे तो कॉलेज वाली रिया से प्यार था ना, फिर ये शिवानी पर दिल कैसे आ गया? क्यों, दो जगह दिल नहीं आ सकता क्या? और वैसे भी रिया के भाव बहुत तेज हैं। साली कॉलेज में देखती भी नहीं है मेरी तरफ। एक बात बताऊं सागर? क्या भाई बोल? रिया तुझको पसंद करती है। अबे चल, ये कौन बोल दिया तुझसे? भाई, वो है ना, उसकी दोस्त सालू। कुछ दिन पहले वो मुझसे मिली थी कॉलेज में। कॉलेज में? अबे नीरज, छुट्टियों में तू कॉलेज क्या करने गया था? फीस जमा करवाने गया था भाई। वहाँ पर सालू भी आई थी। हम दोनों साथ में ही मेट्रो से आए थे। तभी मैंने सालू से पूछ लिया, ये रिया का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? पहले तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने पूछा, क्लास में वो किसी को लाइक करती है क्या? तब भी वो इधर उधर की बातें घुमा रही थी। लेकिन तेरा भाई भी बहुत जिद्दी है, बार बार उससे एक ही सवाल पूछता रहा। अंत में वो जाते जाते तेरा नाम बता गई। अबे ऐसे ही बोलती होगी। देख भाई सागर, अब जो भी हो, लेकिन उसने नाम तो तेरा ही लिया। सागर नीरज की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब सागर के दोनों हाथ में लड्डू थे। सागर अपने मन में कहता है, वाह रे भगवान वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। कल एक लड़की का प्यार पाने के लिए तरस रहा था,
आज मेरी झोली में दो दो लड़कियों का प्यार दे दिया और दोनों लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं। दूसरी तरफ शिवानी शीशे में खुद को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सागर उसको पसंद करता था। ये एहसास शिवानी के लिए पहला था। शिवानी बार बार उन लम्हों को याद कर रही थी जब सागर शिवानी से पूछ रहा था, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शिवानी उस वक्त ही सागर को अपना दिल दे बैठी थी। शिवानी खुद को शीशे में देखती हुई कहती है, उस वक्त मैं बोल नहीं पाई सागर, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जान से ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक तरफ सागर दो लड़कियों के ख्वाब में डूब चुका है, दूसरी तरफ शिवानी सागर से सच्चा प्यार कर बैठी है। इस प्यार का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। हमें आपका कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। कृपया अपना राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।